Good morning, students. Welcome back to your English grammar classes. Hello, students. In this video, we will discuss the topic prepositions. देखो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं prepositions के बारे में. तो preposition होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में जानेंगे. तो यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन लिखी हुई है. preposition show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. देखो जो सेंटेंस होते हैं, हम जब सेंटेंस बनाते हैं, हमने नाउन प्रोनाउन भी पढ़ा है ना. नाउन क्या होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, है ना. तो इन सब जो सेंटेंस हम बनाते हैं, सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन ये सभी आते हैं, है ना. तो प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन एक वर्ड, वो वर्ड जो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन नाउन प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स, और जो सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं उनमें जो रिलेशन शो करता है, रिलेशन को बताता है, संबंध बताता है, उनको आपस में जोड़ता है. तो एक तरीके से जो कनेक्ट भी करता है ये, तो वो होता है प्रपोजिशन. वो कैसे होता है, इसे एग्जांपल की हेल्प से और क्लियर से समझेंगे. मीट मी इन क्लास, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है. मीट मी इन क्लास, मीट मी इन क्लास, मुझे क्लास में मिलो. इसमें जो इन वर्ड है वो है ना, हाईलाइट किया उसको, डार्क पेन से लिखा हुआ है. कीप द प्लेट ऑन दी टेबल, कीप द प्लेट ऑन दी टेबल, है ना. ये वर्ड लिखा हुआ है मीट मी, मुझे मिलो. कहाँ पर मिलो? इन द क्लास. तो यहाँ पे जो मी क्या है, ये प्रोनाउन है. क्लास है नाउन. तो इन दोनों को मुझे मिलो, कहाँ पर मिलो? क्लास में आकर मिलो. तो ये पोजीशन भी बता रहा है कहाँ पे मिलना है, क्लास में मिलना है. और ये इन दोनों को आपस में जो है रिलेशन बता रहा है, रिलेशन शो कर रहा है ना शो. मीट मी, मिलो, मी मुझे, कहाँ पर मिलो? क्लास में. तो ये हम इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या शो कर रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है. और पोजीशन को भी साइड बाय साइड ये पोजीशन भी बता रहा है कहाँ पर मिलना है, वो क्लास में मिलना है. ओके, तो इन क्या हुआ? प्रपोजिशन. क्या हुआ? प्रपोजिशन. इसी तरह से यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, कीप द प्लेट ऑन द टेबल. प्लेट को रखो. प्लेट क्या है, ये नेमिंग वर्ड है, नाउन. और टेबल ये भी नाउन. जरूरी नहीं है कि नाउन और प्रोनाउन, और नाउन एक सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं. किसी में ओनली नाउन होगा, किसी में ओनली प्रोनाउन होगा, है ना. तो यहाँ पे कीप द प्लेट को रखो ऑन द टेबल. कहाँ पर रखो? टेबल के ऊपर. तो प्लेट और टेबल के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? ऑन शो कर रहा है ना रिलेशन को, प्लेट एंड टेबल. अब यहाँ पे ना, पुट द पेंसिल ऑन द बुक. तो बुक और पेंसिल, बुक को हमने टेबल के ऊपर रखा, तो ये कहाँ पर रखा? टेबल के ऊपर. ये इसकी पोजीशन भी बता रहा है. और बुक और टेबल दोनों आपस में जो रिलेट कर रहे हैं, अगर हम इन्हें अलग अलग बोले, कीप द प्लेट द टेबल, प्लेट को टेबल रखो, प्लेट को टेबल रखो, तो प्रॉपर तभी होगा ना जब हम कहेंगे प्लेट को टेबल के ऊपर रखो या प्लेट को टेबल पर रखो, है ना. तो ऑन क्या है, जिसने इन दोनों के बीच में रिलेशन शो किया, रिलेशन बनाया, और इसकी पोजीशन को भी बताया कि कहाँ पर है प्लेट कहाँ पर रखनी है, टेबल के ऊपर. तो द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन प्रोनाउन, बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स, और दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो होते हैं प्रपोजिशन. और भी एग्जाम्पल्स है इसमें. देयर आर 2 एप्पल्स इन द बास्केट. बास्केट में 2 एप्पल्स हैं. इन द बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 2 इन द बास्केट. 2 एप्पल्स हैं, कहाँ पर है? बास्केट में है. तो ये इसका 2 एप्पल्स बास्केट, इन दोनों के बीच में रिलेशन किसने शो किया? इनने किया. रिलेशन शो करने के साथ साथ ये इसकी पोजीशन भी बताता है. बास्केट्स में एप्पल्स रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं? एप्पल बास्केट्स में. कहाँ पर मिलना है? इन क्लास में. कहाँ पर मिलना है और कहाँ पर रखना है? टेबल पर. प्लेट को कहाँ पर रखना है? टेबल के ऊपर. तो पोजीशन मीन्स प्लेस भी बताते हैं. प्लेस, पोजीशन, प्री पोजीशन, जैसे इसके नेम से क्लियर हो रहा है. पहले तो इसके नाम को क्लियर ध्यान से सुनो. प्रपोजिशन, तो पोजीशन भी बताते हैं. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे. और बहुत सारी जैसे कि इन आया है, ओन आया है ना. ओन आया, इन आया, यहाँ पे इन आया है. और यहाँ पे मेडिसिन, गेव द मेडिसिन टू मी, मेडिसिन दो, मी मुझे. तो इन मेडिसिन और मी, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है? किसको देनी है? मी मुझे. तो कर रहा है टू, है ना. तो मेडिसिन देनी है, मी मुझे. तो दोनों के बीच में रिलेशन भी शो कर रहा है. तो क्या है? प्रपोजिशन. ऐसे बहुत सारी और भी प्रपोजिशंस होती हैं स्टूडेंट्स, जिनके बारे में हम
जो है आज 1 बाय 1 डिटेल से उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो इन, इनटू, ऑन, ऑफ, अक्रॉस, अंडर, अबव, बिहाइंड, नियर, विद, थ्रो, ओवर, बाय एंड बिटवीन, ये प्रपोजिशंस है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ उनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आपको ये फिर आपको समझ आएगा कि किस में कौन सी प्रपोजिशन फिल करनी है। उनके रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपने समझने हैं। तो जैसे यहाँ पर है सेंटेंसेस हैं। अब सेंटेंसेस के बाद हमने पढ़ना है अंडरलाइन द प्रपोजिशन। अब जैसे यहाँ पे हमने ये बता दिया प्रपोजिशन अंडरलाइन करने, जैसे इन द बास्केट, अंडर द ट्री, इन कार, व्हेन शी वाज गेटिंग इनटू द कार, इन, इनटू, ये भी प्रपोजिशन होती है ना। हाइडिंग बिहाइंड, पीछे, पीछे है, पोजिशन बता रहा है कहाँ पे, कर्टन के पीछे है। नियर, पास में है या दूर है। स्लीपिंग विद, किसके साथ सोया है? मदर के साथ सोया है। थ्रो द टनल, टनल के अंदर। जम्प्ड ओवर द फेंस, बाय द विंडो, ये प्रपोजिशंस है। इसी तरह से आपने जो है इसमें भी करनी है। 10 o'clock, बाय माई वॉच, मेरी वॉच में। फ्रॉम, ये है ना, तो ये क्या है? प्रपोजिशंस हैं। तो मैंने आपको बताया ना भी एग्जाम्पल, बहुत सारी प्रपोजिशंस होती हैं ना, तो यहाँ पे प्रपोजिशन अंडरलाइन करनी है। लवली लुक्ड, देखा। द स्टोरी बुक, एट द स्टोरी बुक, है ना, कहाँ पर देखा? स्टोरी बुक में। लिव्स नियर महात्मा गांधी रोड, रहती है कहाँ रहती है? नियर। lying on the table, we will have breakfast at 8 o'clock, 8 बजे लेंगे। कब लेंगे? 8 बजे। तो यह क्या है? प्रपोजिशन। इस तरह से आपने इसको जो है वो कनेक्ट करना है, वो अंडरलाइन करना है। अब हम क्या करते हैं, तो हमने सिंपल बेसिक समझ लिया, अब हम इसको 1 बाय 1 इसके डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोर अबाउट प्रपोजिशंस के बारे में हमें समझना है। ऑन, एट, इन। ऑन का यूज़ कहाँ होता है, एट का यूज़ कहाँ होता है, और इन का यूज़ कहाँ होता है, पहले हम इसको ध्यान से सुनेंगे। देखो ऑन का जो यूज़ होता है, ऑन, एट, इन आर ऑफन यूज टू डिनोट टाइम। इनको टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रीच स्कूल ऑन टाइम, समय पर पहुँचो, है ना, टाइम बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उनका एट 7:30, एट 8:30, एट 9:30, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। और इन द नून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन तीनों को हम जो है टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, तो इन्हें प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी कहते हैं, क्योंकि हमें टाइम बता रहा है ना। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन 8 दिसंबर, डेट से पहले, डे से पहले, ये डे है ना, ये डेट है, इनसे पहले ऑन का यूज़ करते हैं। अब जैसे टाइमिंग आ जाता है मॉर्निंग, इवनिंग, इनके लिए हमने इन से मॉर्निंग लगाया है, इवनिंग भी लगा सकते हैं, नाइट भी लगा सकते हैं, है ना, आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, तो इस तरह से हम इन का यूज़ करेंगे। अब मंथ है, जैसे आपको बताया ना डे और डेट, यहाँ पे मंथ है तो मंथ के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, ठीक है। और पॉइंट ऑफ द टाइम एट नाइट, एट नून, एट नाइट, या फिर टाइम दिया हो पॉइंट्स पे, एट 8 PM, एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, एट 7:30, इस तरह से हम जो है इसमें यूज़ करते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको फिल करना है। ओके, अब यहाँ पे आपकी है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर। बिहाइंड, बिहाइंड होता है पीछे के अर्थ में यूज़ होता है, पीछे। इन फ्रंट मीन्स सामने, पोजीशन बता रहा है ना, या नियर मीन्स पास। जैसे द हाउस इज बिहाइंड द ट्री, घर कहाँ पर है? बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे। अमित इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री, ट्री के सामने है। देखो ट्री के पीछे घर है, ट्री के सामने कौन है? जो भी कोई ये बॉय खड़ा है, बॉय को अमित कहा गया है, अमित है, ये ट्री के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द ट्री। द साइकिल इज, साइकिल कहाँ पर है? नियर द ट्री, ट्री के पास है। पोजीशन बता रहे हैं ना ये, तो बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट पोजीशन होता है। बिहाइंड मीन्स पीछे, और सामने, तो ये अपोजिट डायरेक्शन बताते हैं ना। पोजीशन नियर, पास में, कोई जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए नियर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? नियर का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे इसी तरह से ये एक्सरसाइज फिल करनी है आपने। अब यहाँ पे पिक्चर देखो, द बॉय इज, पिलर के कहाँ पर है? पीछे है, तो क्या लिखेंगे? बिहाइंड द पिलर। इसी तरह से आपने समझ के इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमंग एंड बिटवीन, अमंग एंड बिटवीन, अमंग एंड बिटवीन, अमंग एंड बिटवीन। अमंग और बिटवीन दोनों का अर्थ होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। अमंग मीन्स और बिटवीन भी, अब दोनों का ही अर्थ बीच में है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझना होगा।
स्टूडेंट्स, जब किन्हीं दो के बीच की बात की जाती है तब हम बिटवीन का यूज करते हैं. जस्ट लाइक लुक हियर, दिस इज अ शार्पनर, दिस इज अ पेन एंड दिस इज अ pencil. Okay, the sharpener is lying between pen and pencil. The sharpener is lying between pen and pencil. sharpener कहाँ रखा है? पेन और पेंसिल के बीच में. तो ये दो ऑब्जेक्ट्स से ना, जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों पर्सन्स के बीच की बात आती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात आती है, तब हम बिटवीन का यूज़ करेंगे. अगर हम ये बात करते हैं द शार्पनर इज लाइंग बिटवीन द बुक्स एंड द पेंसिल, बुक्स भी हैं पेंसिल्स भी हैं, बुक की और पेंसिल की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा? अमंग. मोर देन टू, दो से ज़्यादा के बीच में अगर हम कहते हैं तब आता है अमंग. जस्ट लाइक और भी एग्जांपल्स से क्लियर कर लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स बिटवीन राम एंड श्याम. राम और श्याम दोनों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एप्पल को. अगर हम कहेंगे क्या कि डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में बांट दो, मतलब सभी को देना है ना. तो दो की बात की जाती है तो बिटवीन, मोर देन टू हो जाएगा तो अमंग. यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, रीता इज स्टैंडिंग बिटवीन अ फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स के बीच में खड़ी है. और जब अमंग की बात आती है तो रीता इज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स. यहाँ पे फ्रेंड्स मोर देन टू है ना, दो से ज़्यादा है, तो दो से ज़्यादा के लिए अमंग आएगा और दो के लिए, चाहे वो पर्सन है या ऑब्जेक्ट है, उनके लिए आएगा बिटवीन. इसी तरह से यहाँ पर देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पे एक टेडी बियर रखा है और बाकी सारे टॉयज जो है उनके बीच में है, तो क्या आएगा? अमंग आएगा. और यहाँ पर एक टेडी जो है कार और जो है इसके वैन के बीच में है, तो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, कार एंड वैन, तो बिटवीन आ गया. और बहुत मोर देन टू थे तो अमंग आ गया. टेडी बियर अमंग द अदर टॉयज एंड द टेडी बियर इज बिटवीन द कार एंड द वैन. तो अमंग एंड बिटवीन का मीनिंग समझ में आया, कहाँ पर यूज़ करते हैं. अब ये है आपका होमवर्क, ये आपने अपने आप करना है स्टूडेंट्स. ये आप जो है इसको होमवर्क अपने आप करेंगे. अब दूसरी है हमारी फ्रॉम टू फोर. फ्रॉम का जो यूज़ किया जाता है एक टाइम पीरियड बताने के लिए, से. फ्रॉम मीन्स से. जैसे आई स्टडीड इन द स्कूल फ्रॉम अप्रैल से मैं पढ़ रहा हूँ टू दिसंबर. फ्रॉम टू दिसंबर, कब से कब तक पढ़ा? अप्रैल टू दिसंबर 2010. तो फ्रॉम से टू लेकर, मतलब इतने से लेकर इतने तक. जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, है ना. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे. दूसरा है फोर मीन्स के लिए. फॉर 8 months. आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 8 months. 8 महीने के लिए मैं वहाँ पर रुका. माई फादर वेंट टू पुणे फ्रॉम मुंबई. मेरे फादर गए, पुणे गए मुंबई से, के से को, है ना, इतने से इतने तक ये आएगा. सब बात करनी खुशी के लिए आया. ओके, तो यहाँ पर फ्रॉम टू फोर ये एग्जाम्पल्स हैं, वो सॉरी ये फिलअप्स आपने घर से करने हैं. ओके, अब हम यहाँ पर देखो ये है क्या? ऑन, ओवर, अंडर, ब्लो, अबव. ऑन, ओवर, अंडर, ब्लो, अबव. देखो दोनों पर के ऊपर के सेंस में आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है ऑन और ओवर में. देखो यहाँ द पेन इज ऑन द बुक. पेन जो है वो बुक के ऊपर रखा है, तो बुक को टच कर रहा है ना, कर रहा है टच, तो हम क्या लिखेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है और वो उसको टच भी कर रही होती है. और ओवर का यूज़ हम कब करते हैं? जस्ट लाइक द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द स्काई. बर्ड जो है फ्लाइंग ओवर द वैन, कार, बस कार के ऊपर है ना, तो ये कार के ऊपर तो है बट टच नहीं कर रहा. जब कोई चीज़ जिसके ऊपर होगा बट वो उसको टच नहीं कर रहा होगा तब आएगा ओवर. और जब कोई किसी के ऊपर होगा और उसको टच भी कर रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया द पेंसिल इज़ ऑन द बुक, तो बुक के ऊपर है और इसको टच भी कर रही है, तब आएगा ऑन. और जब कोई किसी के ऊपर तो होगा बट उनके बीच में गैप होगा, वो टच नहीं कर रहा होगा. जस्ट लाइक द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर जो है वो उड़ रहा है, उड़ तो ऊपर ही रहा है लेकिन वो उसको टच नहीं कर रहा. तो दोनों में ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स. ब्लो, अंडर. अंडर जब कोई किसी के नीचे होता है, नीचे, जस्ट लाइक ये एग्जांपल दिया हुआ है नीचे. द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. डॉग जो है वो कहाँ पर है? टेबल के नीचे बैठा है. जब कोई किसी के नीचे होता है पर टच नहीं कर रहा होता. अंडर द ट्री, अंडर द शेड ऑफ द ट्री, टच नहीं कर रहा ना, ऐसे ही होगा. ओके, ये हो गया हमारा. अब हमने क्या करना है? इसको होमवर्क में करना है.
इनटू, देखो इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, इनटू, इनटू, इन और इनटू दोनों पोजीशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या है, जब कोई पहले से ही कहीं किसी जगह पर बैठा हुआ है या कोई चीज़ रखी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है ना, तब पहले से ही किसी प्लेस पर है तब इन। जस्ट लाइक विजय इज इन द पुल, वो पुल में है, और कोई बाहर से चल के अंदर आ रहा है, जस्ट लाइक विजय इज जंपिंग इनटू द पुल, वो जंप कूद के आया पुल के अंदर, तब इनटू आएगा। और जो पहले से ही अंदर है उसके लिए इन आएगा। अब जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, में बैठे हैं ना, क्लासरूम में बैठे हैं, और वी केम इनटू द क्लासरूम, हम बाहर से अंदर चल कर आए, तब आएगा इनटू। क्लासरूम में है, ऑलरेडी है, जैसे वी आर इन द कार, वी आर इन द कार, वी केम इनटू द कार, हम कार के अंदर आए, हम कार में चलकर आए, और पहले से ही है तो इन, और चलकर आएंगे या मूवमेंट होगी तब इनटू। ओके, तो यही डिफरेंस है इन और इनटू में। जैसे द बर्ड, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, द बर्ड इज गोइंग इनटू द केस, बर्ड जो है वो केस के अंदर आ रही है, बर्ड इज इन द केस, वो पहले से ही है और वो चलकर आई है। और बाहर जाने के लिए आउट ऑफ, कमिंग आउट ऑफ, बाहर, है ना। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स जो इसमें दिए हुए हैं, ये आपने कंप्लीट करना है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर से करना है। बिसाइड, कोई पास में होता है तब आओ और मेरे पास बैठ जाओ, बिसाइड्स। और बिसाइड्स का मतलब क्या है, के अतिरिक्त, मतलब जैसे बिसाइड सिंगिंग, सिंगिंग के अलावा मुझे डांस भी पसंद है, एक के अलावा दूसरा, इन एडिशन टू, तब आएगा बिसाइड्स। हो गया, बहुत लंबा हो गया बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका होमवर्क है, यू विल डू इट योर सेल्फ। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।